नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हमारे साथ अभी मौजूद है जोगेंद्र जी सुंडा जी। आज जब रिजल्ट आया सीबीएसई का तो प्रिंस का नाम सबसे पहले ऑल इंडिया टॉपर्स में प्रिंस का बच्चा और बच्ची भी टॉप किया है। हमारे साथ मौजूद सर, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। दरअसल प्रिंस से लोग बहुत सारी अपेक्षाएं उम्मीदें रखते हैं। पिछले साल भी यहाँ की बेटी खुशी शेखावत, उसने भी 99.80% प्राप्त करके पूरे ऑल इंडिया टॉपर वो रही थी। और आज भी जो हमारा अब तक का डाटा है उसके अनुसार जो बेटी तान्या है उसके 99.80% आए हैं। कुल 4 सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो हमारे हिसाब से वो पूरे ऑल इंडिया की टॉपर है या सेकंड टॉपर है, वो तो अभी शाम तक अपने पास जो व्यू जाएंगे उससे पता चल जाएगा। लेकिन उस बच्ची ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उसके पीछे हमारे यहाँ के स्टाफ के साथी, प्रिंसिपल सर, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, बच्चों की खुद की मेहनत, उनके गार्जियन की उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उसकी वजह से ही हम इस रिजल्ट तक पहुँचे हैं। जब प्रिंस आपने शुरुआत की 53-54 बच्चे से शुरुआत की, मैंने 34 बच्चों से, उस वक्त आपने सोचा कि लोसल जैसे शहर में दूसरे ज़िले से, दूसरे राज्य से, आसपास से बच्चे आ सकते हैं तो सीकर में क्यों नहीं? और जब शुरुआत की तब कठिनाइयाँ थी, मगर आज पूरे ऑल इंडिया के अंदर नाम आता है प्रिंस टॉप। वो तो देखो यूँ है कि हर कोई भी काम अपन जीरो से जब शुरू करते हैं तो मुश्किलें बहुत आती हैं, और उनमें हम भी एक एग्जाम्पल है। हमारे सामने तो उससे भी ज़्यादा मुश्किलें आई थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ख़तरनाक था और एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब काम में लगे रहे तो यूँ समझ में आने लगा कि अगर मेहनत करेंगे, अगर दिन रात लगे रहेंगे तो लोग अपनी तरफ देखेंगे, लोग उसका अपन को प्रतिफल भी देंगे। और उसी का नतीजा है कि बच्चों की संख्या जुड़ती गई, बच्चों की संख्या जुड़ी तो रिजल्ट जुड़ते गए, और रिजल्ट जब जुड़े तो फिर लोग दिल खोल करके आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, आपका साथ भी देते हैं, आपके पास से आपकी हर बात पे विश्वास भी करते हैं। बस ज़रूरत है कि आप उनके विश्वास पे लगातार खरे उतरें। प्रिंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, जैसे भी आपने कहा ना 2003-04 की बात करी अपन ने, तो 20-22 साल से लगातार, जैसे और कोचिंग में उनमें तो सब में बढ़िया कर ही रहा है, लेकिन 20-22 साल से लगातार स्कूल एजुकेशन में, चाहे राजस्थान बोर्ड की स्कूलिंग हो चाहे सीबीएसई हो, लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हर साल टॉपर्स में से एक आध बच्चा यहाँ का जरूर होता है। आज जब रिजल्ट आया तो हमने बच्चियों से बात की। बच्चियाँ यानी बेटियाँ टॉप की है प्रिंस की। बच्चियाँ पढ़ने में ज़्यादा ठीक लग रही हैं, बच्चों का टारगेट कम है, क्या कारण है? हाँ, अपन यूँ मान सकते हैं बच्चियाँ, बेटियाँ जो हैं पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सिंसियर होती हैं। उनके ऊपर घर वालों का जो बातें कही जाती हैं वो कहना मानने वाली होती हैं। बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा हम लाड प्यार की वजह से उनको थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से जो बॉयज़ हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और पढ़ाई में उनका मन कम लगता है। और मैं तो हर रिजल्ट में देखता हूँ कि बेटियों की संख्या मेरे यहाँ बेटों की तुलना में ज़्यादा होती है। कारण क्या है ये? स्पेशल कारण क्या है? बस एक कारण तो इसमें कोई बड़ा कोई वो नहीं है। बस मेरे को यूँ लग रहा है कि बेटियों को माँ बाप जो है वो एक सॉफ्ट मॉनिटरिंग उनकी करते हैं, और बेटियां जो हैं वो माँ बाप का कहना मानती हैं। और बेटे जो थोड़े से होते हैं वो उच्च रंगल हो जाते हैं, वो या उनके क्या उसके वंश से कि वो चिराग होते हैं, तो इस वजह से उनको सॉफ्ट तरीके से उनको कुछ चीज़ों की छूट मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़े से पिछड़ जाते हैं। भटकते तो नहीं, लेकिन थोड़े पिछड़ जाते हैं। और बेटियां बहुत सिंसियर होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई वाले काम को वो अंजाम तक पहुंचाती हैं। आज प्रिंस 99.80 नंबर लाकर जो बच्ची है उसने अच्छा किया है। क्या लगता है कि आने वाले जो भी रिजल्ट हम देखते हैं प्रिंस टॉप रहती है, इसका मेन कारण क्या है? कि यहाँ के जो फैकल्टी है, आपके जो स्टाफ है, आपका यहाँ मैनेजमेंट है, सारा अच्छा है। गार्जियनों से बात की, गार्जियन कह रहे हैं कि हम बच्ची को घर से भेजते हैं तो हम सुरक्षा की लिहाज से 101% सर्टिफाइड रहते हैं। हर साल जो बच्चे यहाँ से जो टॉपर रिजल्ट देते हैं, उसके बाद में यहाँ की जो भी कमियाँ खामियाँ पूरे सेशन में जो हमें लगती हैं कि इस वजह से थोड़े से नंबर कम आए हैं, इस वजह से ये हो सकता है, तो उनके ऊपर हम पूरी साल बहुत अच्छे से एक्शन लेते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वही नतीजा होता है, वही कारण होता है कि हम उन चीज़ों को जब बारीकी से उन कमियों को दुरुस्त कर देते हैं तो उसके बाद में रिजल्ट अपने आप अच्छा मिल जाता है। जब कल नीट का रद्द हुआ और आने वाले समय में वापस किस तरह की तैयारी है? तैयारी पूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि फिर सीकर से टॉपर आएगा। सीकर से टॉपर आएगा। जैसे पहले कह रहे थे ना, कई लोग कहते हैं कि भाई ये 720 में से 720 ये क्या है? ये पहले ये एनटीए की आंसर की आते हैं, आप लोगों ने कैसे जारी कर दिया? तो एनटीए ने आंसर की जारी की इसीलिए कि हम हमारा एनालिसिस कर सकें, और पहले भी हमने ऐसा किया है। दूसरी कोचिंगों ने भी, बड़ी बड़ी कोचिंगों ने ऐसा
पहले करते आए। और सीकर का जो रिज़ल्ट है, मैं मेरी नहीं सभी कोचिंग का कह रहा हूँ, बहुत फेयर रिज़ल्ट है, मेहनत का रिज़ल्ट है, दृढ़ निश्चय का रिज़ल्ट है, रात दिन की गई मेहनत का रिज़ल्ट है। और आने वाली चाहे रीनीट 20 दिन बाद में हो जाए, चाहे 25 दिन बाद में हो जाए, चाहे 45 दिन बाद में हो जाए, मेरा ये दावा है कि फिर टॉपर सीकर से निकलेगा। जब रिजल्ट आया तो सीकर ने टॉप किया है और जब ये वापस रीनीट होगी उसके अंदर भी सीकर टॉप रहेगा। बिल्कुल लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।